लोगों की क्या बिल को लेकर कुछ बातचीत हुई? नहीं हुई। सिर्फ लखपत गुरुद्वारे को लेकर बातचीत हुई। हम आई गुरुद्वारे के लिए, क्या आप लोगों की क्या बात थी? गुरुद्वारा नया बनाने का था और कुछ नहीं। अच्छा, तो कहीं किसान बिल को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कुछ बात? नहीं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बीजेपी ने अपना दम लगा रखा है, लेकिन कर्नाटक में चुनाव हार गई थी बीजेपी, मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई थी बीजेपी, उसके बाद भी उसकी सरकार बनी। गोवा में नहीं जीत पाई थी। कैसे? विधायक खरीद के। बड़ा खुलासा किया है। कमलनाथ सरकार गिराने में नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका थी। पर्दे के पीछे की बात बता रहा हूं, बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। ये वही कैलाश विजयवर्गीय है जिनको पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल में ही राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। सोचिए, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता आराम से बीजेपी में चले जाते हैं। बीजेपी में 137 जो अभी सांसद हैं वो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। राजस्थान में कांग्रेस के लोग जो हैं वो मिल गए हैं बीजेपी के साथ और उन्होंने आदिवासियों को सत्ता से दूर रखा। तो इनका दोनों का रहना है। लेकिन पढ़ा लिखा समाज कैसे बीजेपी को देखता है वो सोचिए। पंजाब में आप बीजेपी की एंट्री कभी नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ सिखिज्म है। हिंदू के नाम पर वहाँ राजनीति नहीं कर सकते हैं आप। केरल में हिंदू के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते हैं। भाई हिंदू मतलब समझ लीजिए हिंदू नहीं, जातिवाद, आरएसएस। तो जहाँ जहाँ पर केरल में कांग्रेस की दाल नहीं गलती है, तमिलनाडु में पेरियार की राजनीति है, दाल नहीं गलती है। जिन हिंदी पट्टी में तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, जो लोग छोटे हिंदू बने हुए हैं, जो लोग फुले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं मानते हैं, जो सनातनी बने हुए हैं, उनको बीजेपी रौंद रही है। तो जहां जहां बीजेपी को आप फुले पेरियार अम्बेडकर से काउंटर नहीं करेंगे वो आपको रौंद डालेगी। तो ये खबर थी। लेकिन कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं। किसान आंदोलन में एक शख्स हैं, आप समझ सकते हैं आरएसएस बीजेपी के शख्स हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली कि किसानों ने रोड जाम कर दिया, आम लोग को तकलीफ हो रही है, रोड हटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि भैया बताइए रोड किसने जाम किया है, क्या चल रहा है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रोड किसानों ने जाम किया है। तो उन्होंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा कि किसान आ रहे थे दिल्ली की तरफ तो पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। तो जज ने कहा कि तो रोड तो पुलिस ने जाम किया है। आप सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल को कहा गया है, तीनों राज्यों के कमेटी बनाने की बात हो रही है। सोचिए, सड़क जाम पुलिस ने कर रखा है और आरोप लग रहा है कि किसानों ने जाम कर रखा है। इस देश में मान लीजिए मैं बिहार जा रहा हूं और मुझे गोरखपुर में रोक लिया पुलिस ने, तो रोड जाम तो पुलिस ने किया ना। तो चारों बॉर्डर पर रोड जाम जो है वो पुलिस ने नहीं कर रखा है, आरएसएस, बीजेपी और अमित शाह ने कर रखा है। पुलिस को तो जो कहा जा रहा है पुलिस वो कर रही है। वो तो शुक्र मनाइए कि जवान डंडा नहीं चला रहा है। अगर अमित शाह आज डंडा चलाने का आदेश दे तो न तो सेना और न पुलिस के जवान डंडा चलाएंगे, क्योंकि वो किसानों के साथ हैं। उनको लगता है कि जवानों और किसानों को लड़ाया जा रहा है, तो इनका बस नहीं चल रहा है, इनका ऑर्डर नहीं मानेंगे, इसलिए डंडा चलाने का आदेश नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये साफ हो गया है कि रोड अमित शाह ने जाम कर रखा है। यह तय है कि रोड अमित शाह ने जाम कर रखा है। सरकार के आदेश पर रोड जाम हुआ है। तो ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या करता है। हो सकता है कि इस बार तो सुप्रीम कोर्ट भी फंस गई है। अगर इन्होंने किसानों क्या पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि कितने लोग सड़क पर हैं, लाखों लोग सड़क पर हैं। ये सीए एनआरसी के खिलाफ ये लोगों ने आदेश दे दिया था कि आप सड़क नहीं जाम कर सकते, कहीं और बैठिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता है, इनको समझना पड़ेगा। और आईआईटी में नहीं लागू होगा आरक्षण। ये है उन तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए जो हिंदू कहते हैं अपने आप को। अब आप नारे लगाते रहिए, आपके बच्चे अब इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। मेडिकल में आपको पहले बाहर कर दिया है, नीट में आरक्षण नहीं है, आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। अब आईआईटी में आरक्षण नहीं होगा, आपकी तो ऐसी तैसी होने वाली है। तो आईआईटी में आरक्षण लागू नहीं होगा, ये रिपोर्ट कह रही। तो आरएसएस की पूरी कोशिश है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा जमाया जाए। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। गरीबी दूर करने का रास्ता पढ़ाई, कर्मकांड से दूर होने का रास्ता पढ़ाई, बेहतर जीवन का रास्ता पढ़ाई,
ताकत का रास्ता पढ़ाई। आपसे मैं जो रोज बात करता हूं ये किस वजह से, क्योंकि पढ़ाई थी मेरे साथ, मैंने एजुकेशन ली और इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। तो अब नहीं चाहती है बीजेपी की और आरएसएस की आईआईटी में रिजर्वेशन हो, तो आप अब राम राम जपिए, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। कल कोई मुझे बता रहा था कि चाहे जितने जो हिंदूवादी संगठन हैं उसमें किसी मंत्री एमएलए का बेटा है क्या? उनका बेटा आईआईटी की तैयारी करता है, आईआईएम की तैयारी करता है, मेडिकल की तैयारी करता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है। आप बचाते रहिए धर्म, पता चला आपके शरीर से कपड़े उतर गए। तो आईआईटी में भी रिजर्वेशन खत्म है। जय श्री राम। और किसान आंदोलन धरने पर बैठी खुदकुशी कर चुके किसानों की 200 विधवाएं माएँ। सोचिए, टिकरी बॉर्डर पर किसान सुसाइड कर चुके किसानों की 200 माँ और विधवाएं औरत धरने पर बैठी हुई हैं। आज फिर एक किसान की मौत हुई है। तो ये सरकार जान लेने पर आमादा है और आपको गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक खबर बताऊंगा, हिंदू संगठन का एक ब्राह्मण नेता गधे का गू, लीद बोलते हैं उसको, गधे का गू जो है वो मसाले में डालकर खिला रहा था। और पता है वो पैसा कहाँ जा रहा था? वो पैसा हिंदू जगाने में खर्च हो रहा था। और पता है कौन लोग खा रहे थे? ज़्यादातर हिंदू लोग ही खा रहे थे। सोचिए, जो गाय गोबर गौमूत्र के बाद अब गाय गोबर और गौमूत्र का नारा देने वाले लोग आपको गधे का गू खिला रहे हैं। खाइए और मस्त रहिए। केरल में भाजपा की दाल नहीं गली है। सोचिए कि केरल जैसे राज्य में जहां पढ़े लिखा समाज है वहां किस तरह की स्थिति है। और विज्ञापन बाजार पर कब्जे के लिए गूगल पर अनुचित कार्य करने का आरोप 10 राज्यों ने कंपनी के खिलाफ दर्ज कराया। तो ये इनका चलता रहेगा। तो ये मैं आपको कुछ बड़ी खबरें और बता रहा था, कुछ और बड़ी खबरें जो बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तो खुद बीजेपी के नेता ने मान लिया है कि 1 करोड़ देने के अलावा किसानों के लिए क्या किया है। भाजपा प्रवक्ता ने सिंगर पर उठाया सवाल, तो मिला करारा जवाब। सुनिए, दलजीत दोसांझ पर भी बीजेपी के प्रवक्ता लोग जो हैं वो शेतकारी संगठन ने किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया। ये बड़ी बात है। शेतकारी संगठन ने दायर कर दिया है। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं आपको बताऊं। किसान आंदोलन रोड अपने ही ब्लॉक कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल से बोले चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा है कि सड़क किसानों ने जाम नहीं कर रखा है, सड़क अमित शाह की पुलिस ने जाम कर रखा है, अमित शाह के इशारे पर जाम कर रखा है। देखिए आगे क्या होता है। बड़ी खबर है जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो मैं दिखा रहा हूं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा क्या शेयर किया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। गया में फिर धर्मांतरण, 500 बौद्ध बने हिंदू। ये बाबा साहब, बाप की दुकान बंद हो गई, मां की गैस सब्सिडी खत्म हो गई, भाई की नौकरी चली गई, लुगाई के गहने बिक गए। और भक्त बेटा एफबी पर लिख रहा है मोदी है तो मुमकिन है। रफाल डील होने से पहले अनिल अंबानी डिफेंस कंपनी खोल लेता है। पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला सामने से आने से पहले नीरव मोदी भाग जाता है। विजय माल्या बैंक लूटकर वित्त मंत्री से मिलता है और वहां से भाग जाता है। सारे गुजरात के बैंक डिफॉल्टर पकड़े जाने से पहले विदेश भाग जाते हैं। नोटबंदी के एक दिन पहले अमित शाह के ऑपरेटिव बैंक में 800 रुपए करोड़ नगद जमा हो जाता है। कृषि कानून लागू होने से पहले अंबानी बिग बाजार खरीद लेता है। कृषि कानून लागू होने से पहले अंबानी गूगल और फेसबुक के साथ रिटेल में उतरने पर समझौता करता है। कृषि कानून से पहले अंबानी भंडारण के पहले ही 1000 गोदाम बना लेता है। इसके बावजूद मोदी सरकार ईमानदार है। बताइए, गोपनीयता की शपथ ली हुई सरकार इतनी पारदर्शी कि 1 साल पहले ही पता चल जाता है कि सरकार क्या करने वाली है। तो ये सवाल देखिए, ये किसान की और दर्दनाक मौत हुई है। और ये साहब का फोटो लखपत गुरुद्वारा के लिए, ये आज तक का एक एम्बियंस देखिए। लखपत गुरुद्वारा के लिए बात करने के लिए सिख जुटे थे। जो साहब आजकल टूर पे गए हुए हैं, प्रधानमंत्री हमारे कच्छ, वो गुरुद्वारा के मसले पर आए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज तक की रिपोर्ट देखिए, 10 सेकंड का एम्बियंस देखिएगा ट्रू विंडो में। लोगों की क्या बिल को लेकर कुछ बातचीत हुई? नहीं हुई। सिर्फ लखपत गुरुद्वारे को लेकर बातचीत हुई? हाँ, हम आए गुरुद्वारे के लिए ही है। क्या आप लोगों की क्या बात थी? गुरुद्वारा नया बनाने का था और कुछ नहीं। और झूठ फैलाया गया कि ये किसान आंदोलन पर। ब्राह्मण कितने बड़े बदमाश होते हैं। इसको गाय गोबर खिलाने और मूत्र पिलाकर रुपए कमाने से पेट नहीं भरता था, जो लोगों को गद्दा का गू खिलाने लगा। तो ये देखिए, ये साहब का नया तस्वीर सामने आया है। डांस देख रहे हैं।
मतलब कड़कड़ाती सर्द में देश भर में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके देश का प्रधानमंत्री कच्छ में महिलाओं का डांस देख रहा है। ये वीडियो देखिए, मैं चाहूँगा कि इसको लगाया जाए मोन्टाज में भी। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। भक्तों के पिताजी गद्धों से प्रेरणा लेते हैं और भक्त गद्धों से धनिया पाउडर खिलाते हैं। जिन्हें घर बैठे पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू दिख जाते थे, आज उन्हें इस कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर सोते हुए किसान क्यों नहीं दिखते, ये वो सवाल है। ये तस्वीरें देखिए, कोसी, मुर्शिदाबाद, यवतमाल, भागलपुर का तमाम देश भर के शहरों में वो हो रहा है। और ये देखिए एक वीडियो, अब तो कह रहे थे ना पिज्जा खा रहे हैं किसान, अब बर्फी भी पंजाब से आया, लंगर में बर्फी भी मिलेगा। और अफवाहों पर महीनों उधम काटने वाले समाज को मसाले में गड्ढे की लीद मिलने की सूचना से मितली तक नहीं आई। हम मदारी के बंदर बनाए जा चुके हैं, तभी उछलते हैं जब वह छड़ी घुमाता है। और ये तस्वीरें देखिए, ये जो गड्ढे का गोबर खिला रहा था, ये अंग्रेजी अखबार ने भी छापा है। गड्ढे की लीद मसालों में बस उतनी ही मिलाई थी जितना राष्ट्रवाद में धर्म। गाय का गोबर और गौमूत्र लाभकारी हो सकता है तो गधे का क्यों नहीं, अनूप वार्ष्णेय है। तो ये खबर जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। एक बीजेपी का नेता जो है वो गड्ढे का गू खिला रहा था। और सबसे अंत में मार्मिक तस्वीर, हाँ हम किसान हैं, एक अबंग किसान। और कुछ और सोशल मीडिया पर जो खबरें मैं लगातार बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि ये वो खबरें हैं जो मीडिया सवाल नहीं पूछ सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ पीएम केयर्स प्राइवेट या पब्लिक फंड, सरकार ने बताया सरकारी ट्रस्ट पर दस्तेबाज में कुछ और। ये जो पीएम केयर्स है जिसमें सरकारी कंपनियों के पैसे जमा हुए हैं, इसमें कहीं लिखा हुआ है कि निजी है, कहीं लिखा हुआ है कि ये सरकारी है। कितना कन्फ्यूजन है साहब। पीएम केयर्स फंड में जो अरबों खरबों रुपए जमा हुए हैं, सारी सरकारी कंपनियों ने पैसे दिए, वो कहीं निजी लिखा हुआ है तो कहीं सरकारी लिखा। मैं जिस्ट बता रहा हूँ खबरों का मोटा मोटी, बाकी आप जनसत्ता पर खबर है। पीएम केयर्स एक सरकारी ट्रस्ट है या निजी ट्रस्ट, अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। जहाँ कॉर्पोरेट डोनेशन मिला है ना, सोचिए कितनी बड़ी बेईमानी। जहाँ कॉर्पोरेट ने चंदा दिया है प्राइवेट लोगों ने, वहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट, और जहाँ सरकारी कंपनी ने चंदा दिया वहाँ लिखा हुआ है पब्लिक, मतलब सरकारी संस्था है। ये क्या बेईमानी है साहब। सीजीआई ने सरकार से कहा आपने जाम लगा रखी है सर के सॉलिडिटी, तो ये सर किसान आंदोलन धरने पर बैठी खुदकुशी कर चुके किसान की विधवाएं और बहुएं। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें जो गन्ना किसानों के 15,683 करोड़ बकाया थे, 3500 करोड़ का ऐलान हुआ है। ये तो किसान धरने पर है, इसलिए साहब जो ऐलान कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर बाबा राम सिंह ने सुसाइड नोट लिख के की खुदकुशी। एक संत ने खुदकुशी कर ली है, सोचिए इसकी मौत का जिम्मेदार क्या होगा। और ये लोग देखिए रागिनी तिवारी को लोग ढूंढ रहे हैं। ये वीडियो देखिए, महिला बहुत विषाक्त महिला है। और पश्चिम बंगाल में बहुत कुटाई हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, ये ठीक नहीं है। लेकिन चैनलों तबलीगी जमात को क्लीन चिट मिल गई है। और कच्छ में जो मोदी को बुलाया गया था वो गुरुद्वारे के लिए बात करने के लिए बुलाया गया था। तो ये बड़ी खबरें थी आज की जो मैं आपको बता रहा था। लबुल पे बता दूं, आईआईटी में आरक्षण खत्म हो गया है। किसान आंदोलन पर सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं, न किसान झुकने के लिए तैयार है। ये सरकार पूरी तरह से फंस गई है। और रोड जो है वो किसानों ने नहीं जाम कर रखा है, रोड सरकार ने जाम करवा रखा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इन सारी बड़ी खबरों पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।